हाँ जी, राम राम जी। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक अपडेट मिली है देखने को न्यूज़पेपर के माध्यम से। ब्रेकिंग न्यूज है सीईटी से जुड़ी हुई। एचएसएससी की बहुत सारी भर्तियां रद्द होगी। हरियाणा सरकार ने एचएसएससी को मंजूरी दे दी है कि ये भर्ती वापस ले लो भाई, इनको नए सीईटी में निकालेंगे। तो कौन कौन सी वो भर्तियां हैं, क्यों इनको वापस लिया जा रहा है, दोस्तों अब क्या कुछ होगा, यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारी भर्तियां आई थी पिछले सीईटी के बेस पे, आपको याद होगा क्या है। बहुत सारी भर्तियां आई थी पिछले सीईटी के बेस पे। बहुत सारी भर्तियां पूरी हो चुकी है, लोग ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो सरकार ने निकाली थी लेकिन पेपर नहीं लिया, ठीक है, वो पेंडिंग पड़ी है। एक आध भर्ती ऐसी भी है जैसे हरियाणा पुलिस की है, केवल फॉर्म भरवाए हैं, आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं, पेपर नहीं लिया या हरियाणा पुलिस की, ये भर्तियां अब वापस होगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती तो आचार संहिता के दिन निकली थी, जिस दिन आचार संहिता लगी थी कांग्रेस ने विरोध भी किया था इस चीज का। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी भर्तियां जिनके केवल फॉर्म भरवाए गए हैं और उनका आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है, वे सारी की सारी भर्तियां अगले सीईटी में जाएगी। मैंने 10 बार 15 बार ये बताई थी वीडियो के माध्यम से, लेकिन उस टाइम पे लोगों को थोड़ा दर्द हो रहा था कि ताऊ ऐसा क्यों बोल रहा है। तो भाई, जो सिस्टम है वो सिस्टम रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये भर्तियां वापिस ली जाएंगी। अब कौन कौन सी भर्तियां वापिस ली जाएगी, देख लेते हैं क्या है मामला। पहले दोस्तों 4 गुना का मामला था मेंस के लिए, अब 10 गुना का मामला हो गया है। अब ज्यादा लोग कंपटीशन करेंगे एक पोस्ट के लिए, पहले कम लोग कंपटीशन कर रहे थे। पहले कम लोगों को मौका मिल रहा था, अब ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा। तो दोनों एंगल से ये बात होती है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 ग्रुप है दोस्तों इसके अंदर। क्या है? 15 प्रकार की वैकेंसी है। हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी, चाहे वो मेल कांस्टेबल की थी चाहे वो फीमेल कांस्टेबल की थी। माउंटेड आर्म्ड पुलिस फोर्स 66 वैकेंसी, फॉरेस्टर की 65 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 367 वैकेंसी, नेटवर्क असिस्टेंट की 16 वैकेंसी, ऑटो डीजल मैकेनिक की 319 वैकेंसी, फीटर या प्रेस मैकेनिक की 180 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की 8 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 4 वैकेंसी, असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट की 10 वैकेंसी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 24 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश दोनों की 1075 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 517 वैकेंसी, हिंदी की 246 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 156 वैकेंसी। टोटल 8653 वैकेंसी है दोस्तों, जिनको हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दिया एचएसएससी को कि इन भर्तियों को वापस ले लो और नई सीट में निकाल देना। दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सही समय पे सही जानकारी चाहिए तो। ये देखो जी, यहां पे हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 8653, कितनी 8653 पदों का विज्ञापन वापस लेने की अनुमति दी। अब ये भर्ती वापस ली जाएगी और नए सीईटी के अंदर फिर इनको निकाला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग इन भर्तियों से जुड़े हुए हो, आपको और समय मिल रहा है, एक्स्ट्रा अनलिमिटेड समय मिल रहा है, अब आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर लीजिएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब 12वीं पास की के बेस पे सीईटी का फॉर्म भर दिया। अब मान लेते हैं दोस्तों, ये आपकी भर्ती आती है स्टेनोग्राफर की। तो जब स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी, जब स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी, अभी आपने फॉर्म कैसे भरा है? केवल सीईटी के 12th बेस पे फॉर्म भर दिया कि भाई मैं तो 12वीं पास हूं, आपके पास आज स्टेनोग्राफर नहीं है। मान लेते हैं 2 साल बाद स्टेनोग्राफर की भर्ती निकलती है, तो उस टाइम पे दोस्तों ये बच्चा भी अप्लाई कर सकता है यदि उस दिन इसके पास स्टेनोग्राफर भर्ती का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। यानी कि उस टाइम पे स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रखा होगा इसने, उस टाइम पे इसके सीईटी का पास होगा,
उस टाइम पे इसकी एज सही होगी, सारी कंडीशन पूरी करता होगा, तो उस टाइम पे ये बच्चा स्टेनोग्राफर भी लग सकता है, यदि उस टाइम पे इसने स्टेनोग्राफर भर्ती की कंडीशन को पूरा कर दिया तो। ठीक है जी। एसएससी जीडी भर्ती का भी रिजल्ट आया, वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा, कल मैंने इसकी वीडियो डाल दी थी। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए अपडेट आई है, लगभग 15 ग्रुप है, इन पदों को वापस लिया गया है और इनको नए सीटी के अंदर डाला जाएगा। इनको एज वेज में छूट दी जाएगी, आगे जब भर्तियां आएगी तो ये बोला जाएगा जिन बच्चों ने पहले पिछली बार अप्लाई कर रखा था उन सभी को दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, एज में छूट मिल जाएगी, कोई समस्या कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।